हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं मंगल अवधिकृमि के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की टेस्ट सीरीज लेकर आया हूं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपके कितने प्रश्न सही होते हैं उसका कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए हम अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं और ये रहा आज का हमारा पहला प्रश्न। यूमानी क्या है? यूमानी क्या है? ए चिकित्सा पद्धति की शाखा, बी स्वाद का प्रकार, सी धातु का प्रकार, डी एक बैंड समूह। जल्दी जल्दी अपना रिप्लाई दीजिएगा। जी हाँ, यूमानी क्या है? चिकित्सा पद्धति की शाखा, स्वाद का प्रकार, धातु का प्रकार, एक बैंड का समूह। बिल्कुल, बहुत अच्छे। बिल्कुल, बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। एक यूमानी जो है स्वाद का एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रदूषण में सूचकांक एसपीएम का पूर्ण रूप क्या है? प्रदूषण में सूचकांक एसपीएम का पूर्ण रूप क्या है? ए सॉलिड पोल्यूशन मैटर, बी सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर, सी सोल्यूबल पार्टिकुलर मेथड, डी सराउंडिंग पोल्यूशन मैटर। जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए। बहुत अच्छे, वेरी गुड। बिल्कुल, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही। बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ओके, प्रदूषण के सूचकांक एसपीएम का पूरा नाम सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने फिल्म निर्देशन के लिए ऑस्कर जीता है? जी हाँ, किसने फिल्म निर्देशन के लिए ऑस्कर जीता है? ए आर रहमान, बी सत्यजीत राय, सी गुरुदत्त, डी गुलजार। जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए, कौन किसने जीता है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छे। बिल्कुल बिल्कुल, बी इज द राइट आंसर। सत्यजीत राय ने फिल्म निर्देशन के लिए ऑस्कर किसने जीता है? सत्यजीत राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके अधिकतम पैर होते हैं? जी हाँ, नीचे दिए गए जो ऑप्शंस हैं उसमें से आपको बताना है किसके अधिकतम पैर होते हैं। ए मकड़ी, सी गोजर, बी गोजर, सी सहस्त्रपाद, डी व्याध पतंग। जल्दी जल्दी बता दीजिए। बहुत अच्छे। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छे। जी, सहस्त्रपाद। सहस्त्रपाद एक जीव है जिसमें सबसे ज़्यादा पैर होते हैं। इतने इतने वो जो है कैंटीपेड से भी ज़्यादा, मतलब गोजर से भी ज़्यादा पैर सहस्त्रपाद में पाए जाते हैं। इसमें लगभग 100 पैर पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने टेनिस खिलाड़ी के अधिकतम ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं? जी हाँ, टेनिस खिलाड़ी ने किस टेनिस खिलाड़ी ने अधिकतम ग्रैंड स्लैम खिताब को जीता है? तो जल्दी जल्दी बता दीजिए, किस टेनिस खिलाड़ी ने अधिकतम ग्रैंड स्लैम खिताब को जीता है? ए पीट सैम्प्रास, बी रोजर फेडरर, सी आंद्रे आगासी, डी राफेल नडाल। जल्दी बताएं। बहुत अच्छे, बिल्कुल, बहुत सही। बिल्कुल, बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। रोजर फेडरर ने जो है टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने अधिकतम ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लीमर क्या है? जी हाँ, लीमर क्या है? ए मानव शरीर की एक हड्डी, बी कैंसर के विकास का एक प्रकार, सी एक साधारण मशीन, डी मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर। जल्दी जल्दी उत्तर दे दीजिए। लीमर क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही। बिल्कुल, सी डी इज़ द राइट आंसर। डी इज़ द राइट आंसर। मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर है लीमर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन कणों के सकारात्मक आवेश होते हैं? जी हाँ, निम्नलिखित में से किन कणों के सकारात्मक आवेश होते हैं? ए न्यूट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी इलेक्ट्रॉन, डी क्रिप्टन। जल्दी उत्तर दीजिए, किसके सकारात्मक आवेश होते हैं? बिल्कुल, बहुत सही। बी इज द राइट आंसर, प्रोटॉन की। प्रोटॉन वह कण है जो हमेशा धनात्मक आवेश पाए जाते हैं, अर्थात सकारात्मक आवेश पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट सफर किसके चित्रित किया था? जी हाँ, लास्ट सफर किसने चित्रित किया था? ए माइकल एंजेलो, बी पाब्लो पिकासो, सी लियोनार्डो दा विंसी, डी रेम्ब्रांड। जल्दी जल्दी बता दीजिए, लास्ट सफर किसने चित्रित किया था? बिल्कुल, और सही। बिल्कुल, सी इज द राइट आंसर।
लियोनार्डो दा विंसी। लियोनार्डो दा विंसी की एक कलाकृति है द लास्ट सपर, और इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध कलाकृति है, उसका नाम है क्या? मोनालिसा। मोनालिसा भी इनकी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कलाकृति है। ये पहले बहुत ज़्यादा पूछी जाती थी, लेकिन अब इसके बजाय आपको द लास्ट सफर को ज़्यादा हाईलाइटेड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? जी बाबू, ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? ए यूक्लिड, बी पाइथागोरस, सी रामानुजम, डी फिबोनाची। जल्दी जल्दी बता दीजिए, ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बिल्कुल बिल्कुल, यूक्लिड को। यूक्लिड को ज्यामिति का जनक माना जाता है, या यूक्लिड को ज्यामिति का जनक कहा जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर लीजिए, जिससे हमारी सभी वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 2012 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते थे? जी हाँ, वर्ष 2012 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते थे? ए 0, बी 4, सी 6, डी 2। जल्दी उत्तर दे दीजिए। बहुत अच्छे, वेरी गुड, बिल्कुल सी इज द राइट आंसर, 6 पदक। 2012 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत ने कुल 6 पदक जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? जी हाँ, वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन है? ए बुर्ज खलीफा, बी पेट्रोनस, सी वर्षा रेडियो मास, डी संघाई वर्ल्ड फाइनेंशियल सेंटर। जल्दी उत्तर दें। बहुत अच्छे, बिल्कुल, बहुत सही। जी हाँ, बिल्कुल, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, बुर्ज खलीफा। वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? बुर्ज खलीफा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भाषाओं में कौन सी भाषा चित्राक्षरों का उपयोग करती है? जी हाँ, निम्नलिखित भाषाओं में कौन सी भाषा चित्राक्षरों का उपयोग करती है? ए जापानी, बी इतालवी, सी फ्रेंच और डी अंग्रेजी। जल्दी जल्दी बता दीजिए। बहुत सही, वेरी गुड, ए इज द राइट आंसर, जापानी। जापानी भाषा जो है चित्राक्षरों का प्रयोग करती है। जो जापान में लैंग्वेज यूज की जाती है उसमें ज़्यादातर चित्र के आकार के ही होते हैं, ठीक है, इसलिए चित्राक्षरों का उपयोग सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा करती है? जापानी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्राचीन संस्कृत शब्दकोश कौन सा है? जी हाँ, निम्नलिखित में से प्राचीन संस्कृत शब्दकोश कौन सा है? ए वाक्यवृत्त, बी शब्दकोश, सी अमरकोश, डी हर्षचरित्र। जल्दी जल्दी बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, सी इज द राइट आंसर, अमरकोश। अमरकोश जो है प्राचीन संस्कृत शब्दकोश का सबसे पुराना प्राचीन संस्कृत शब्दकोश जो है क्या है? अमरकोश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में स्थित है? ए राजस्थान, बी मणिपुर, सी असम, डी केरल। जल्दी उत्तर दें। बहुत अच्छे, बिल्कुल बिल्कुल, सी इज द राइट आंसर, असम। कामरूप का प्राचीन राज्य जो है वो असम में है। असम में ही कामाख्या देवी मंदिर है, ठीक है, कामाख्या देवी मंदिर भी है। यह मंदिर सबसे प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर कहा जाता है कि जब सती जी को भगवान शिव लेकर टहल रहे थे तो भगवान विष्णु ने उनके चक्र के द्वारा कई टुकड़े कर दिए थे, तो यहाँ पर इनका कमर का हिस्सा जाके गिरा हुआ था। ये भी एक शक्तिपीठ है, ठीक है, तो यहाँ पर इनका जब कमर हिस्सा गिरा तो जिसके कामाख्या देवी के मंदिर के नाम से जाना गया, यह बहुत ही बड़ी शक्तिपीठ के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा राज्य में स्थित है? कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है? ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी केरल। जल्दी जल्दी बताइए किस राज्य में स्थित है? बहुत अच्छे, बिल्कुल बिल्कुल, सी इज द राइट आंसर, तमिलनाडु में। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है?
जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है? ए आंध्र प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी उड़ीसा, डी महाराष्ट्र। जल्दी जल्दी उत्तर दे दीजिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बिल्कुल बिल्कुल, बी इज द राइट आंसर, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल भारत का जो है चाय उत्पादन का सबसे प्रमुख राज्य है। ठीक है, पश्चिम बंगाल के बाद दूसरे नंबर पे कौन है? असम है। ओके, नेक्स्ट, मगरमच्छ के बच्चों को क्या कहा जाता है? जी हाँ, मगरमच्छ का जो छोटा बच्चा होता है उसे क्या कहते हैं? ए कोडलिंग, बी गोसलिंग, सी फिगरलिंग, डी हैचलिंग। जल्दी जल्दी उत्तर दे दीजिए, क्या कहा जाता है? बिल्कुल, बहुत अच्छे, बिल्कुल, डी इज द राइट आंसर, हैचलिंग। मगरमच्छ के बच्चे को हैचलिंग कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्दों के 4 जोड़े नीचे दिए गए हैं, इनमें से अलग जोड़े को ज्ञात कीजिए। जी हाँ, शब्दों के 4 जोड़े दिए गए हैं, इनमें से अलग जोड़े को ज्ञात कीजिए या उसे ज्ञात कीजिए जो इसमें से गलत है। ए जलीय अनुपाते समुद्री, बी उभयचर अनुपाते वायवीय, सी स्थलीय अनुपाते भूमि, डी वायु अनुपाते आकाश। जल्दी जल्दी बता दीजिए, बिल्कुल कौन सा सही होगा, जल्दी बताएं। बहुत अच्छे, बिल्कुल बिल्कुल, बी इज द राइट आंसर बाबू, बी इज द राइट आंसर। देखो, जली समुद्री जीवों को जलीय होते हैं, जो स्थल पर रहते हैं, जो भूमि पर चल रहते हैं उन्हें स्थलीय कहते हैं, जो आकाश में रहते हैं उन्हें वायु कहते हैं। लेकिन जो उभयचर होते हैं वो वायु नहीं होते, उभयचर जो होते हैं जल और स्थल दोनों पर रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान। जल्दी जल्दी बताइए, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान। बहुत अच्छे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही, ए इज द राइट आंसर, श्रीलंका। श्रीलंका जो है इस समूह से संबंधित नहीं है। क्यों? क्योंकि श्रीलंका जो है भारत से लगा तो हुआ है, लेकिन यह भारत और श्रीलंका के बीच में जो है पाक जलडमरू मध्य भारत को श्रीलंका से अलग करता है। ठीक है, ये जलीय सीमा से लगा हुआ है। बाकी म्यांमार, बांग्लादेश और भूटान, ये तीनों जो हैं आपके स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2018 की फीफा विश्व कप की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी? 2018 के फीफा विश्व कप की मेजबानी किसके द्वारा की गई? ए नीदरलैंड, बी पुर्तगाल, सी रूस, डी ब्राज़ील। जल्दी जल्दी बता दीजिए, किसके द्वारा की गई? बिल्कुल, बहुत सही, बहुत सही, बिल्कुल, सी इज़ द राइट आंसर, रूस, रसिया के द्वारा 2018 फीफा विश्व कप की मेजबानी रूस अर्थात रसिया के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है? ए मालवेयर, बी फिशिंग, सी रैंसनवेयर, डी स्पैम। जल्दी जल्दी बता दीजिए, कौन से संबंधित नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही, बहुत सही, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, डी इज द राइट आंसर, स्पैम। स्पैम जो है निम्नलिखित समूहों से संबंधित नहीं, क्योंकि मालवेयर, फिशिंग और रैंसमवेयर ये तीनों वायरस हैं। ओके, ये तीनों वायरस हैं, जबकि स्पैम जो है मेल का एक हिस्सा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया था? जी हाँ, कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया था? ऑप्शन ए के कामराज, ऑप्शन ए के कामराज, ये गलत हो गया है, के कामराज। ऑप्शन बी श्री राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी श्री राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया है? ए के कामराज, बी श्री राजगोपालाचारी, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी मोरारजी देसाई। जल्दी उत्तर दे दीजिए आप। बहुत अच्छे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सी इज़ द राइट आंसर, सी इज़ द राइट आंसर। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का नियामक प्राधिकरण है।
भारतीय रिजर्व बैंक ... का नियामक प्राधिकरण है? ए बैंकों का, बी बैंक एवं म्यूचुअल फंड का, सी बैंक म्यूचुअल फंड एंड शेयर का, डी बैंक म्यूचुअल फंड शेयर बाजार एवं रेटिंग एजेंसी का। जल्दी उत्तर दे दीजिए आप। बहुत अच्छे, वेरी गुड। जी हाँ, बिल्कुल सही, ए इज द राइट आंसर, बैंकों का। भारतीय रिजर्व बैंक जो है ये बैंकों का नियामक प्राधिकरण है। भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको कभी कभी ये पूछ लेगा कि वह कौन सा बैंक है जहां पर किसी भी व्यक्ति का खाता नहीं होता, तो आपका भारतीय रिजर्व बैंक ही है। चलिए अगला क्वेश्चन, वेब पेज का उपयोग करके बनाया जाता है। जी हाँ, वेब पेज का उपयोग करके बनाया जाता है। अर्थात वेब पेज का निर्माण किसका उपयोग करके बनाया जाता है? ए HTTP, बी URL, सी HTML, डी FTP। जल्दी उत्तर दीजिए। बिल्कुल, किसके द्वारा तैयार किया जाता है वेब पेज को? बहुत अच्छे, जी हाँ, बिल्कुल सी इज़ द राइट आंसर, HTML। HTML जो है एक वेब लैंग्वेज प्रोग्रामिंग है, ठीक है। इसी HTML लैंग्वेज का प्रयोग करके ही वेब पेज का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से क्रिकेटर ने विश्व कप की T20 क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे? जी हाँ, कौन से क्रिकेटर ने विश्व कप के T20 क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे? दिए गए विकल्पों में से बता दीजिए। ए सचिन तेंदुलकर, बी युवराज सिंह, सी हर्षल ग्रिफ्स, डी AB डिविलियर्स। जल्दी जल्दी बता दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत सही, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे, बिल्कुल, जी हाँ, बी इज़ द राइट आंसर, युवराज सिंह जी ने। युवराज सिंह वह भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्होंने विश्व कप T20 में 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग 7 किस किस को जोड़ता है? राष्ट्रीय राजमार्ग 7 किस किस को जोड़ता है? ए वाराणसी कन्याकुमारी, बी कोलकाता मुंबई, सी मुंबई चेन्नई, डी आगरा मुंबई। जल्दी जल्दी बता दीजिए, किसको किससे जोड़ता है? बिल्कुल, बहुत अच्छे, वाराणसी को कन्याकुमारी से। जी हाँ, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 जो है वाराणसी को कन्याकुमारी तक जोड़ती है। और ये बता दीजिए, भारत का सबसे लंबा जलमार्ग कौन सा है? जी हाँ, वाटर नेशनल हाईवे, WNH, वाटर नेशनल हाईवे कौन सा है? जी हाँ, WNH1, ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है ये सबसे बड़ा जलमार्ग है, और ये कहाँ से है? इलाहाबाद से हल्दिया को लेकर जाता है, ठीक है। इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है। नेक्स्ट, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? जी हाँ, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191, 1192, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1911, ऑप्शन बी 1192, ऑप्शन सी 1191, ऑप्शन डी 1203। जल्दी बताएं, कब हुआ था? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1911, 1192, 1191, 1203। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही, सी इज़ द राइट आंसर। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? जी हाँ, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? ए दक्षिण गंगोत्री, बी मैत्री, सी हिमाद्री, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी बताएं, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? बिल्कुल, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जी हाँ, सी इज़ द राइट आंसर, हिमाद्री। हिमाद्री जो है उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम हिमाद्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक को पुरस्कार मिला? जी हाँ, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक को पुरस्कार मिला। ए पुलिट्जर पुरस्कार, बी कलिंग पुरस्कार, सी साहित्य अकादमी पुरस्कार, डी बुकर पुरस्कार। किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स को? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बिल्कुल, डी इज द राइट आंसर, बुकर पुरस्कार। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग को बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी में पाई जाती है। जी हाँ, पेड़ों की जो प्रसिद्ध प्रजाति है सुंदरी, ये कहाँ पर पाई जाती है? ए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में, बी उष्णकटिबंधीय वर्षावन में, सी मैंग्रोव वन में, डी हिमालय पर्वत पर। जल्दी बताइए। बिल्कुल सी इज द राइट आंसर, मैंग्रोव वन में। पेड़ों की जो प्रजाति है सुंदरी वो मैंग्रोव वन में पाई जाती है। ये आपके सुंदरवन डेल्टा जानते हैं? सुंदरवन डेल्टा का नाम जो है आपके सुंदरी पौधे की प्रजातियां पाई जाती हैं, इसी के नाम पर ही सुंदरवन डेल्टा उसका रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान के मुहाजिर हैं। ए भारत से मुस्लिम प्रवासी, बी अहमदियों जैसे, सी सिंध में सांख्यिकी के रूप में बहुसंख्यक, डी NWFP के सीमांत जनजाति के लोग। भारत में मुहाजिर हैं कौन? भारत के मुस्लिम प्रवासी, बी अहमदियों जैसे, सी सिंध में सांख्यिकी के रूप में बहुसंख्यक, डी NWFP के सीमांत जनजाति के लोग। जल्दी उत्तर दे दीजिए। बहुत अच्छे, वेरी गुड। जी हाँ, बिल्कुल सही, बहुत सही। ए इज द राइट आंसर, भारत के मुस्लिम प्रवासी जो हैं पाकिस्तान के मुहाजिर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम्पी के स्मारकों के समूह का निर्माण किसने किया था? जी हाँ, हम्पी के स्मारकों के समूह का निर्माण किसने किया था? ए हरिहर और बुक्का, बी उदयन और शिशुनाग, सी देववर्मन और वैन, डी मरावर्मन और सिरमरा। जल्दी बता दीजिए, किसने किया था बाबू? बहुत अच्छे, जी हाँ, बिल्कुल बहुत सही। ए इज द राइट आंसर, हरिहर और बुक्का। हम्पी के स्मारकों का निर्माण जो है हरिहर और बुक्का ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को कहा जाता है। भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? ये उपराज्यपाल, बी राष्ट्रपति, सी राज्यपाल, डी प्रधानमंत्री। जल्दी बता दीजिए। बहुत अच्छे, बिल्कुल बहुत सही, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो भैया आप लोग। बिल्कुल ए इज द राइट आंसर, उपराज्यपाल। भारतीय गणराज्य के एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को उपराज्यपाल कहा जाता है। देखो, जो आपके केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहाँ पर जो मुखिया होता है वो कौन होता है? उपराज्यपाल होता है। और दो ही जगह ऐसे हैं जहाँ पर मुख्यमंत्री हैं, जैसे एक दिल्ली है, दूसरा कौन सा है वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि दूसरा वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर मुख्यमंत्री पद की व्यवस्था है। बाकी सभी जगहों पर उपराज्यपाल ही उस केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र का शासन संभालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमुक्तमाल्यद का लेखन किसने किया था? जी हाँ, अमुक्तमाल्यद का लेखन किसने किया था? ए कृष्णदेव राय, बी ब्रह्मदेव, सी बुक्का राय और डी हरिहर राय। जल्दी बता दीजिए, अमुक्तमाल्यद का लेखन किसने किया था? कृष्णदेव राय, ब्रह्मदेव राय, बुक्का राय और हरिहर राय। जल्दी उत्तर दें। बहुत अच्छे, बिल्कुल बहुत सही। बिल्कुल ए इज द राइट आंसर, कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्यद का लेखन जो है कृष्णदेव राय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जी हाँ, संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नगर पालिका से, बी पंचायती राज से, सी केंद्र राज्य संबंध से और डी भ्रष्टाचार निवारण से। जल्दी उत्तर दीजिए, किससे संबंधित है? बिल्कुल बहुत सही, बी इज द राइट आंसर, पंचायती राज से संविधान की 11वीं अनुसूची जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। जी हाँ, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? अरहर में, उड़द में, सोयाबीन में, गेहूं में। जल्दी उत्तर दें प्लीज। जी हाँ, बहुत अच्छे, जी बाबू, बिल्कुल सही, बहुत सही। बिल्कुल सी इज द राइट आंसर, सोयाबीन में प्रोटीन की जो अधिकतम मात्रा पाई जाती है वो किस में पाई जाती है? सोयाबीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि राज्य शासित होता है। एक राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि राज्य शासित होता है। ए प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति द्वारा, बी एक काम चलाऊ सरकार द्वारा, सी राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत मुख्यमंत्री द्वारा, डी राज्य के राज्यपाल द्वारा। जल्दी बता दीजिए आप हमें,
एक राज्य में राज्यपाल शासन का तात्पर्य है राज्य शासित होता है प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति द्वारा, एक काम चलाऊं सरकार द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत मुख्यमंत्री द्वारा, डी राज्य के राज्यपाल द्वारा। जल्दी उत्तर दे दीजिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बिल्कुल ए इज द राइट आंसर। प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति द्वारा। एक राज्य में जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो उस राज्य का जो शासन है वो वहाँ के उस देश के राष्ट्रपति के हाथों में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। जी हाँ, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। ए 1911, बी 1927, सी 1857, डी 1947। जल्दी जल्दी बता दीजिए। गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? बिल्कुल, बहुत सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल ए इज द राइट आंसर। 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन था? जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन था? ऑप्शन ए के.एम. पनिक्कर, बी महात्मा गांधी, सी एच.एन. कुंजरू, डी बलवंत राय मेहता। जल्दी बता दें। बहुत अच्छे जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही, डी इज द राइट आंसर। बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज की सिफारिश की थी और इस समिति के जो सभापति थे वो बलवंत राय मेहता थे। ये मेहता समिति के नाम से जानी जाती है। ओके, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही यदि आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर लीजिए, जिससे सभी महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमारी मिलती रहे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। महेश्वर किस मराठा रानी की राजधानी है? जी हाँ, महेश्वर किस मराठा रानी की राजधानी है? ए लक्ष्मीबाई, बी अहिल्याबाई, सी जीजाबाई और डी चांद बीबी। जल्दी बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही, बहुत सही, बिल्कुल अहिल्याबाई होलकर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। महेश्वर जो है, महेश्वर किस मराठा की रानी की राजधानी है? तो महेश्वर जो थी अहिल्याबाई होलकर, ये जो मराठा थी और इनकी राजधानी थी महेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सर्वाधिक लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? जी हाँ, विश्व की सर्वाधिक लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? ए ट्रांस साइबेरियन रेलवे, बी मैनचेस्टर एडिनबर्ग रेलवे, सी मेलबर्ग रेलवे, डी इनमें से कोई नहीं। विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है बाबू? बिल्कुल, बहुत सही, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे, ट्रांस साइबेरियन रेलवे। जी हाँ, ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1858 में भारत के प्रथम वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? जी हाँ, 1858 में भारत के प्रथम वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? बहुत अच्छे, बिल्कुल डी ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड लॉरेंस, सी लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड कैनिंग। जल्दी उत्तर दीजिए। बहुत अच्छे, बिल्कुल बिल्कुल, डी इज द राइट आंसर। लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो थे 1858 में भारत के प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इग्नाइटेड माइंड पुस्तक के लेखक कौन है? जी हाँ, इग्नाइटेड माइंड पुस्तक के लेखक कौन है? ए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, बी अमृता प्रीतम, सी अनिल पद्मनाभम, डी अनीता देसाई। जल्दी उत्तर दीजिए। इग्नाइटेड माइंड के पुस्तक के लेखक कौन है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे, ए इज द राइट आंसर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी जो हैं ये इग्नाइटेड माइंड पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा का बहिष्कार किया गया था? जी हाँ, सती प्रथा का बहिष्कार किया गया था 1825 में, 1827 में, 1829 में, 1831 में। कब किया गया था बाबू? 1825, 1827, 1829, 1831। जल्दी बता दीजिए। बहुत अच्छे, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही, सी इज द राइट आंसर। 1829 में सती प्रथा का बहिष्कार जो है 1829 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध हवा महल राजस्थान के किस शहर में स्थित है? जी हाँ, प्रसिद्ध हवा महल
राजस्थान के किस शहर में स्थित है? ए उड़ीसा, बी जयपुर, सी महाराष्ट्र, डी अहमदनगर। जल्दी उत्तर दीजिए। बिल्कुल, बहुत अच्छे, बी इज द राइट आंसर। राजस्थान के जयपुर में जो है हवा महल स्थित है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर लीजिए।